है, मान लो इस तरह से तुम्हारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, और तुमने इस तरह से इस पर फोर्स लगाई, ठीक, और अब इसकी शक्ल होगी बेचारे की इस ये, तो तुमने इसका क्या किया, इस फोर्स की हेल्प से हुआ क्या, इसकी शक्ल बदल गई। तो ये जो फोर्स है ना, दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस फोर्स से हुआ क्या, इस फोर्स से बॉडी की शेप और साइज में चेंज आ गई, यानी कि इसकी कन्फिगरेशन बदल गई। आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स ने किया क्या, इसको डाल, इसने डिफॉर्मिंग फोर्स से किया क्या। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे लगती है, देखो जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे लगती है तो होता क्या भाई, डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी लगती है तो क्या होता है भाई, बॉडी में कि बॉडी की कन्फिगरेशन चेंज आती है, चेंज इन कन्फिगरेशन हो जाती है, कन्फिगरेशन में चेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये जो कन्फिगरेशन में चेंज आने का मतलब हो गया, हो सकता है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, हो सकता है उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए, हो सकता है उसका एरिया बढ़ जाए, हो सकता है उसका एरिया कम हो जाए, हो सकता है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है उसकी वॉल्यूम कम हो जाए। इसमें से कुछ भी होगा तो उसकी कन्फिगरेशन में बदलाव आ गया, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है तो जाहिर सी बात है उसकी शेप और साइज में चेंज आती है, मतलब उसकी कन्फिगरेशन में चेंज आती है। तो इसी चेंज को बताने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या चीज हुई फिर, स्ट्रेन क्या चीज हुई, स्ट्रेन होती है इट्स अ रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन, इट्स अ रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज द चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। कि ओरिजिनल कन्फिगरेशन क्या थी और चेंज इन कन्फिगरेशन क्या है, इसी को जब मेजर करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन बनती है, वो बनती है स्ट्रेन, ठीक है। सिंपल, व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ आ गया, ठीक है। अब जैसा कि स्ट्रेस पढ़ा हमने, और स्ट्रेस पढ़ने के बाद हमने इसकी पढ़ी थी टाइप्स, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेन पढ़ लिया। अब हमने स्ट्रेन की पढ़नी है टाइप्स, किस तरह से चेंज आती है ना। अब चेंज कन्फिगरेशन में कैसे भी चेंज हो सकती है, कन्फिगरेशन चेंज होने का मतलब हो सकता है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही हो सिर्फ, या हो सकता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही हो सिर्फ, हो सकता है उसका सिर्फ एरिया बढ़े। तो मतलब इसका मतलब स्ट्रेन की भी अलग अलग टाइप्स होंगी, तो उन्हीं हम टाइप्स को अब समझने जा रहे हैं, ठीक। तो स्ट्रेन की टाइप समझते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन की अलग अलग टाइप्स है। पहली टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मित्रों, मान लो तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है, मान लो इस तरह से स्प्रिंग है, थोड़ा आसानी से समझ आ जाता है स्प्रिंग की हेल्प से। अब स्प्रिंग पे लगाई हमने क्या, एक डिफॉर्मिंग फोर्स। जब इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो भाई साहब इसका क्या इंक्रीज होगा, इस तरह से नीचे की तरफ इसका देखो ना, नीचे की तरफ इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी लेंथ मान लो इंक्रीज हो गई और अब इसकी लेंथ होगी इतनी, ठीक है। ये फोर्स लगाने पे इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है ना। तो इसमें जो कन्फिगरेशन में चेंज आई, क्या उसमें क्या हुआ, सिर्फ लेंथ में चेंज आई, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेन आएगी ना, इसमें जो स्ट्रेन आएगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ, जैसे मैंने जस्ट ये जो सिंपल डेफिनेशन पढ़ी हमने स्ट्रेन की, उसमें क्या था, चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। इसमें क्या आएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब कितनी चेंज आई, ठीक है। पहले कितनी लेंथ थी, अब कितनी लेंथ है, तो ये आई इसकी चेंज, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल। सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कहानी बड़ी सिंपल है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज अ चेंज, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे लगती है और डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पे अगर सिर्फ लेंथ बदले, तब जो रेशो होती है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड जो टाइप है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब नाम से ही पता चल ही रहा होगा तुमको ऑटोमेटिकली कि मित्रों ये क्या है, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे लगी डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पे मान लो इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पे मान लो अब इसका जो एरिया था ना मित्रों वो हो गया इतना, ठीक है। अब इसका एरिया बदल गया, इसका एरिया कम हो गया। अब इसमें जो स्ट्रेन आएगी, इसमें जो स्ट्रेन आएगी उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लिखो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल लिखो वीएस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, समझना इसको, ठीक है। तो क्या इसमें क्या आएगा, चेंज इन, इस बार क्या चेंज हुआ भाई, पूरी वॉल्यूम चेंज होगी, तो क्या आएगा, चेंज इन
वॉल्यूम टू द, ये जो चेंज वॉल्यूम में चेंज आ रही है डेल्टा वी, ये टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल जो उसकी वॉल्यूम थी, मान लो वो वी है तो क्या आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब सिंपल लिखो यार, डेल्टा वी डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी, तो इसको कहा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो जब एक बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है और डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से मित्रों क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज आती है। अगर सिर्फ लेंथ में चेंज आए तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम कहेंगे वॉल्यूम, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को जो डिवाइड करके हमारे को जो चीज़ मिलेगी उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक और टाइप है, और वो टाइप है ना, बच्चे बहुत बार उसको ना सिंपल रट्टा चलाते हैं, ठीक है। उस टाइप को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ध्यान से उसको समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी और आपको रट्टा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझते हैं, इसका नाम है शेयरिंग स्ट्रेन, ये भी टाइप है इसकी, शेयरिंग स्ट्रेन। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, है बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में घुसती बहुत मुश्किल से है ये, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, वही आप बात आ गई स्ट्रेस, इसको जब समझ नहीं आती है तो बच्चों में आ जाता है स्ट्रेस। देखो सिंपल, इसको समझने के लिए ना पहले इसकी डायग्राम समझो, ठीक। रुको, डायग्राम के साथ साथ ना तुम उसकी तो पहले डेफिनेशन भी लिखोगे ना जब थोड़ी थोड़ी, फिर आपको समझ आएगी। तो डायग्राम यहाँ बनाता हूँ ताकि यहाँ पे इसको लिख पाऊँ थोड़ा, ठीक है। तो मान लो इस तरह से तुम्हारे को तुम्हारे पास एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, क्यूब है, क्यूबिकल बॉडी है, और मान लो इसका नाम ABCDEFGH, ये भाई सब इसका नाम है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये वाला प्लेन, इसको मान लो फिक्स्ड प्लेन, ठीक, फिक्स्ड प्लेन, ठीक है। ध्यान से समझना, एक पॉइंट इसका ध्यान से समझना, वरना फिर समझ नहीं आता है, ध्यान से समझना। ये एक तरह से क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, ये इसका फिक्स प्लेन है यार, जैसे तुमने बोला देखिए यार जेल टाइप है ना, तो उस तरह के समझ लो, ये फिक्स है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो इस पे ना इस तरह से एक फोर्स लग रही है, और याद है अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इधर एक प्लेन पे जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजाइल फोर्स बोलते हैं, याद है। और फिर जो स्ट्रेस आती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस, याद है। तो इस तरह से अगर एक टेंजेंशियल फोर्स लगे, ठीक, मान लो ये लगी क्या, टेंजेंशियल फोर्स, ध्यान से समझना एक एक स्टेप इसका, ये क्यूबिकल बॉडी, ये इसका फिक्स प्लेन, ठीक, ये इस पे लगी टेंजेंशियल फोर्स, ठीक। अब टेंजेंशियल फोर्स लगने पे अगर इस बॉडी का सिर्फ ये वाला प्लेन मूव करे, कौन सा, ये वाला FEG, सिर्फ ये प्लेन मूव कर रहा है, फिक्स प्लेन को कुछ नहीं हो रहा, और ये प्लेन मूव कर रहा है तो किसी ना किसी एंगल पे मूव करेगा, है ना, क्योंकि देखो ना ये तो फिक्स रहा, सिर्फ ये अपनी जगह से हट रहा है, बस यही चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। ये फिक्स रहा, ये वाला प्लेन अपनी जगह से हट रहा है ना, तो कुछ इस तरह की डायग्राम बननी चाहिए फिर, है ना, कुछ इस तरह की डायग्राम बननी चाहिए। ये वाला प्लेन अपनी जगह से हट रहा है ना, तो कुछ इस तरह की डायग्राम बननी चाहिए, ठीक। अब देखो, अब देखना ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये जो एंगल बना ना, एंगल बना, ये जो एंगल लिखा मैंने, अच्छा एंगल किस किस के बीच में बना, फिक्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे मूव कर रहा है। ये वाला प्लेन जो टेंजेंशियल प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे मूव कर रहा है, उसके बीच में और फिक्स प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसके प्लेन में और ये फिक्स प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को ही कहा जाता है शेयरिंग स्ट्रेन, इसी एंगल को कहा जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। देखो डेफिनेशन लिखो तुम इसकी, ऐसे ना समझ नहीं आएगा तुम्हें। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, मैंने कहा ना इसी एंगल को कहा जाता है। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, इट इज द, ऐसे लिख सकते हो, इट इज द एंगल इन रेडियन, किसमें मेजर करना है, ये डिग्री में नहीं, रेडियन में, ठीक है। इट इज द एंगल इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच, ये एंगल थ्रू विच, ठीक है, ऐसे समझो इसको, थ्रू विच द प्लेन, थ्रू विच ये वाला प्लेन, ये प्लेन कौन से प्लेन में, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। थ्रू विच द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड प्लेन, फिक्स्ड प्लेन किसका, लेकिन ऑफ क्यूबिकल बॉडी, ये पर्टिकुलर इसी बॉडी की बात होती है इसमें, क्यूबिकल बॉडी टर्न्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कौन सी फोर्स लगी थी, टेंजेंशियल फोर्स, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हो, टेंजेंशियल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि ये जो टेंशियल फोर्स जब पर्टिकुलर एरिया पे लगेगी तो क्या बनेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ आया, समझ आया? फिर से देखो उसको ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी बार बच्चों को समझ नहीं आती है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज़ है भाई? शेयरिंग स्ट्रेन जो है ना वो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ना इसी को बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, अब ये एंगल किसके किसके बीच में है, बस उसी चीज़ के बारे में अब लिखा हुआ है। इट इज़ एंगल इन रेडियन, इसी बारे में बात हो रही है। इट इज़ एंगल इन रेडियन, ठीक है, इट इज़ एंगल इन रेडियन थ्रू विच द प्लेन परपेंडिकुलर द फिक्स प्लेन, थ्रू विच द प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा, FEHG, इन थ्रू विच द प्लेन, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स प्लेन, इस फिक्स प्लेन के तो परपेंडिकुलर है ना ये वाला, क्योंकि ये देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज द एंगल, ये वाला एंगल, इट इज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द प्लेन, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड प्लेन ऑफ क्यूबिकल बॉडी टर्न्ड, ठीक है, टर्न्ड, कितना टर्न्ड हो रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। समझ आया? अगर इसको तुमने ध्यान से समझ लिया ना, फिर इसको रट्टा वट्टा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर इसको तुमने अच्छे से समझा नहीं, फिर ये याद भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना क्या है भाई, व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, एक बार फिर से बताता हूँ। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, एंगल है, कौन सा एंगल, इट इज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द प्लेन, ये वाला प्लेन जो कि परपेंडिकुलर किसके, इस फिक्स प्लेन के, थ्रू विच द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स प्लेन ऑफ द क्यूबिकल बॉडी टर्न्ड, कितना टर्न्ड हो रहा है, टर्न्ड, है ना, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन, उसको कहा जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, मिटा दूं। अच्छा मुझे बताना, इसकी अगर जैसे वो लिखना हो, है ना, कैसे लिखेंगे, तो शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर आएगा, देखो ये थीटा निकालें तो टैन थीटा किसके बराबर आएगा, टैन थीटा निकालो, इस कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, मतलब कोई भी यहाँ से ट्राइंगल ले लो, कोई एरिया बड़ा होगा ना, जैसे ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ये इसका डेल्टा एल, यहाँ पे एल इंक्रीज हुआ, ये भी थीटा ही होगा ना, ये थीटा होगा, है ना। कोई भी ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे ए, या इसका नाम रख दो कुछ GHI रख दो, तो देखो AHAIG, इस ट्राइंगल में क्या आएगा, टैन थीटा किसका बराबर आएगा, डेल्टा एल बाय परपेंडिकुलर बाय, ये देखो परपेंडिकुलर ये है ना, और परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है ना, बेस ये, इसकी लेंथ एल है, क्यूब है ना ये, तो क्या आएगा, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, तो टैन थीटा किसके बराबर आएगा, डेल्टा एल बाय एल, ठीक। तो टैन थीटा किसके बराबर है, डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि ये थीटा बड़ा कम होता है, ठीक है। अगर ये थीटा बहुत कम है, इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, लेस, अगर कम है, तो टैन थीटा को मैं सिंपल थीटा भी ले सकता हूँ, तो थीटा किसके बराबर आया, डेल्टा एल बाई एल, यही थीटा तो है क्या, शेयरिंग स्ट्रेन, यही थीटा तो है क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। समझ आई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये थी क्या, स्ट्रेन और उसकी टाइप्स, स्ट्रेन और उसकी टाइप्स, ठीक, समझ आ गया, ठीक है। इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह, इस चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार।